बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं आगे कुछ बोलूं उसके पहले जो संतवृंद आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनको मैं नमन करता हूं। मंच में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं संत श्री बालेश्वर राम बालक दास महात्यागी जी, और मंच के नीचे आदरणीय राजीव लोचन जी महाराज, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। रविकर जी महाराज साहेब बंदगी आपको, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज के नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि भी हैं संत श्री बालेश्वर राम बालक दास महात्यागी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री नितिन गौरीशंकर अग्रवाल जी, स्वागत समिति के सचिव श्री धवल शाह जी, बहुत बढ़िया, हमारे छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित बघेल जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मंत्री श्री अवदत्त वर्मा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुश्री राशि त्रिवेदी जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, और नीचे भी ऐसे विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं जिनका भी नाम नहीं लेंगे तो ठीक नहीं होगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, रामविचार जी चले गए आदरणीय नामदेव जी, आदरणीय पूर्व स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, और बहुतों का नाम जानता हूं, हमारे बहुत निगम मंडल के अध्यक्ष भी हैं, हमारे विधायक मोतीलाल साहू भी दिख रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुतों का नाम जानता हूं, लेकिन काफी विलंब हो गया है, कई लोग चले भी गए हैं। और आज के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में देश भर से पधारे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और विशेषकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमें आमंत्रित किया। और मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना। प्रभु श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ को चुना, इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को ये अवसर दिया कुछ सेवा करने का, और मुझे आने में देरी भी हुई, इसके लिए भी कार्यक्रम थोड़ा इधर उधर भी करना पड़ा, इसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन ये जो वेदर है ये सब अपने बस में है नहीं, अभी लगातार सेकेंड हाफ में वेदर खराब हो रहा है, और अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है, आप सबको मालूम ही होगा। तो हम प्रत्येक दिन 2 जिला 3 जिला जाते हैं, और सेकेंड हाफ में हेलीकॉप्टर साथ छोड़ देता है। तो आज भी बालोद से बाय रोड आना पड़ा, इसलिए देरी हुई है। इसके लिए हम आप सभी लोगों को जो कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा
छात्रों का संगठन है, उनका ये 3 दिवसीय अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो ध्येय यात्रा है उसके विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही जी और जो महामंत्री हैं वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी विस्तार से बता चुके हैं। युवा शक्ति ही राज शक्ति है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश में हर अन्याय के खिलाफ में जब भी जरूरत पड़ा है खड़ा हुआ है और इसके लिए हम उनके आभारी भी हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और ये जो 3 दिवसीय यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक रखा है, निश्चित रूप से उनके ध्येय यात्रा को एक मजबूती देगा। और ये देश जो सबसे विश्व में युवा देश है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि युवा शक्ति राज शक्ति, तो उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और अभी सुशासन त्योहार चल रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। 1.5 साल से हम लोग सरकार में हैं, तो अभी जो सुशासन त्योहार चल रहा है इसका उद्देश्य यही है कि 1.5 साल में हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए यहाँ के 3 करोड़ जनता के सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं उससे जनता कहाँ तक खुश है, कहाँ तक वो संतुष्ट हैं, इसको देखने का एक माध्यम है, एक जरिया है। और इस सुशासन त्योहार 8 अप्रैल से शुरू हुआ है, 31 मई तक चलने वाला है और 3 चरणों में इसको आयोजित किए हैं। पहले चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी पूरे प्रदेश में जनता के बीच में गए हैं, साथ में सुझाव पेटी लेकर भी गए हैं और जो भी उनकी समस्या है उनको आवेदन के रूप में लिए हैं, ऑनलाइन भी समस्याओं का कलेक्शन किए हैं। और 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक 40 लाख आवेदन, उसमें मांग भी है, कुछ शिकायतें भी हैं, ये हम लोगों को सरकार को प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक इन समस्याओं का समाधान हमारे अधिकारियों ने किया और 5 मई से 31 मई तक ये 3य चरण चलने वाला है। और इस 3य चरण में हम सब लोग, मैं स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण, सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर में कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत का क्लस्टर बना के वहाँ पर समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। वहाँ पर हमारे अधिकारी जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्लस्टर में इतनी समस्या आई थी और इतना का समाधान हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो कब तक होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सारा रिपोर्ट कार्ड रखने का काम हमारे अधिकारी कर रहे हैं। और हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण औचक किसी पंचायत में भी जा रहे हैं और वहाँ पर चौपाल लगाकर लोगों से घंटा, आधा घंटा उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के विषय में उनका फीडबैक ले रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है। आज हमारा ये 28वां जिला था। आज बालोद, कुल 33 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 28 जिला का हमारा प्रवास इस सुशासन त्योहार के अंतर्गत हो गया है। आने वाले समय में 5 जिलों का करना है और अंत में जिस जिले में जाते हैं वहाँ पर समीक्षा बैठक होती है, बिंदुवार लंबी समीक्षा होती है जिसमें सारे अधिकारीगण और हमारा प्रदेश के CS, PS सारे लोग रहते हैं। तो इस तरह से सुशासन त्योहार चल रहा है और मैं अपने 28 जिलों के अनुभव के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि हम लोग जो सरकार के माध्यम से 1.5 वर्षों में मोदी की गारंटी को भी पूरा किए हैं और नए नए नवाचार भी कर रहे हैं, उससे जनता काफी हद तक संतुष्ट है, खुश है और जानकर हम लोग को भी खुशी हो रही है। तो
ये 1.5 वर्षों में मोदी की जो गारंटी थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, आज 70 लाख से ज़्यादा हमारी जो विवाहित माता बहनें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया प्रति महीना देने का काम कर रहे हैं। आज जब जाते हैं हम हाथ उठवाते हैं कि कितनी माताओं को महतारी बंधन का पैसा मिलता है, तो सबका हाथ उठता है। फिर पूछते हैं कि आप लोग को इस पैसा से फायदा हो रहा है कि नहीं, तो सब अपना अपना जो इस योजना के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है उसके विषय में बताती है। कोई बोलती है कि हम तो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं और हर महीना 250 रुपया जमा कर रहे हैं। अभी हम नारायणपुर गए थे, वहाँ पर पीबीटीजी के लोग हैं अबुझमाड़िया, तो एक महिला वो बताई कि हम इस पैसे से सिलाई मशीन खरीदें और सिलाई करके हम 4-5 हज़ार रुपया हर महीना कमा लेते हैं। एक अबुझमाड़िया महिला फिर बोली कि हम किराना दुकान खोले हैं, 2000-3000 रुपया हर महीना कमा लेते हैं। तो इस तरह से मतलब महतारी बंधन योजना के माध्यम से भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये सब सुन के बड़ा आनंद आता है और नए नए नवाचार भी हम लोग कर रहे हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में शायद ये पहला राज्य भी होगा जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग यहाँ पर स्थापित किए हैं। शासन कैसे पारदर्शी हो, कैसे ट्रांसपेरेंट हो सरकार, इसके लिए सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं। आज हमारा मतलब फाइल भी मतलब डिजिटलाइज हो गया है, ई फाइल हम लोग यहाँ पर निपटाते हैं और जितने भी करप्शन के रास्ते थे वो सबको बंद कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है और चूंकि ये एबीवीपी का कार्यक्रम है तो युवाओं के लिए भी हम लोग यहाँ काफ़ी कुछ कर रहे हैं। एक तो हमारे एबीवीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में शिक्षण की जो संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं जब हम लोग 15 साल सरकार में थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर लाए, चाहे वो IIT हो, IIM हो, NIT हो, IIIT हो या लॉ यूनिवर्सिटी हो, शिक्षण की जितनी संस्थाएं हो सकती, एम्स हो, सब कुछ हम लोगों ने अपने 15 साल के कार्यकाल में लाने का यहाँ पर प्रयास किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, इसलिए हम अपने युवाओं को शिक्षा देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। और नई शिक्षा नीति में भी हमारा ये प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति के साथ मतलब शिक्षा के साथ रोजगार को भी जोड़ने का काम, संस्कार को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में भी हमारा प्रदेश अच्छा काम कर रहा है ताकि हमारे युवाओं को अच्छी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले। इसके लिए प्राथमिक स्तर में हम लोग प्रयास नाम का एक संस्था चला रहे हैं जिसमें सिलेक्टेड बच्चों को मतलब आवासीय रखकर और सिलेक्टेड टीचर रख के उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज अगर 10-12 की बात करते हैं उसमें अगर टॉपर आते हैं तो ज़्यादातर प्रयास से पढ़े हुए बच्चे आते हैं। आज हम लोग जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें हमारे बच्चे फाइट कर पाए, इसके लिए भी हम लोग एक तो दिल्ली में वहाँ जो द्वारका का सेक्टर 18 है वहाँ पर ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थापना किए हैं जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे वहाँ पर निःशुल्क रहते हैं। अभी हम लोग 1.5 साल से सरकार में आए हैं तो उसकी सीट 200 कर दिए। वहाँ पर जो हॉस्टल है उसमें जगह की कमी है, लेकिन बाहर रह के भी वो पढ़ाई कर सकता है तो उसका पूरा हाउस रेंट वगैरह सरकार वहन करता है। अब हम लोग हर जिलों में रायपुर सहित नालंदा परिसर का भी निर्माण कर रहे हैं। इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी करते हैं बच्चे उनको ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। और आज रायपुर के साथ साथ और भी जिलों में इसका निर्माण शुरू हो गया है। और आज हम यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से व्यवस्था किए हैं। यहाँ
ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी मतलब हिंदी में पढ़ के डॉक्टर बन सके। इसकी भी शुरुआत हमारी सरकार ने किया है। और नई शिक्षा नीति में हम लोग प्राथमिक स्तर की पढ़ाई जो लोकल बोली में भी कर रहे हैं, गोड़ी, हलवा, इस सब में भी हम लोग कर रहे हैं। 18 स्थानीय बोली में भी हम लोग प्राथमिक स्तर की पढ़ाई करा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे युवा आगे कैसे बढ़ें, इस पर सरकार की चिंता है। हम लोग जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो हमको भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपने प्रदेश को खड़ा करना है। इसलिए कि विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए हैं और उसकी भी पूरे देश में सराहना हो रही है कि छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट अच्छा बना है। और इसके लिए हमारे लोगों ने कई महीनों तक परिश्रम करके हर वर्ग के साथ बैठ के कि कैसे हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सकते हैं, विचार विमर्श करके ये न्यू विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। और हम लोग युवाओं को आगे लाने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी यहाँ पर लाए। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतना अच्छा है हमारे प्रदेश का कि अभी 6 महीना 8 महीना के अंदर में ही 5.5 लाख करोड़ का हम लोग को इन्वेस्ट मतलब प्रस्ताव ये मिल गया है। यहाँ पर कई उद्योगपति भी हैं, अमर परवानी जी ताली बजा रहे हैं। इनको हम लोग हर इन्वेस्टर कनेक्ट में, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, सब जगह इनको बुलाते हैं ताकि ये लोग भी अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करें देश के उद्योगपतियों के साथ कि छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसा है, वहाँ पर उद्यम के लिए वातावरण कैसा है। तो बड़ा अच्छा है और काम भी शुरू हो गए। काम भी यहाँ पर आपका सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का काम, उसका उद्योग का काम शुरू हो गया है। AI डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है। अभी 2 दिन 3 दिन के अंदर में फिर एक डाटा सेंटर का MOU साइन किए हैं। और हम लोग का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रोजगार को ज़्यादा महत्व दिए हैं। खाली निवेश प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। और कोई उद्यमी अगर 1000 करोड़ का निवेश करता है या 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, तो उसके लिए हमारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में स्पोक की नीति उसमें उसके माध्यम से सहूलत देने का है। तो इस तरह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसके माध्यम से भी हम लोग युवाओं को यहाँ पर सशक्त करना चाहते हैं। तो तमाम बातें हैं कुल मिला के जो छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया है, सरकार में बैठाया है, तो उनके विश्वास में खरा उतरे, इसके लिए हर तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं।